है। मैं काशी विश्वनाथ दर्शन करने गया, इतना सुंदर सरकार ने कॉरिडोर बनाया, इतना सुंदर मंदिर बनाया, प्रशासन की बड़ी अच्छी व्यवस्था हो गई है वहां पर। लेकिन सुबह आप भस्म आरती करने के लिए जाओ तो मैं मंदिर को दोष नहीं दे रहा हूं, मंदिर को तो देना भी नहीं है, इतना सुंदर सब व्यवस्थित है, लेकिन हम लोगों की स्थिति कैसी? लाइन में कम से कम हजारों लोग और प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में डिस्पोजल प्लास्टिक का ग्लास, और उस प्लास्टिक के ग्लास में 4 बूंद दूध और कम से कम 1 ग्लास भर के जल, मतलब पानी ज्यादा दूध कम। और वो दूध भी गायों का नहीं है, पता नहीं कहां से, कहीं से भी कोई दूध, बस दूध होना चाहिए थोड़ा सा। हाथों में ग्लास लिए खड़े हैं लाइन में। जैसे ही सुबह की मंगला आरती होती है, फिर महाराज जन सैलाब पूरा टूट पड़ता शंकर जी पर। और ऐसा नहीं है कि प्रेम से जल चढ़ाते हो, इतनी भीड़ हो जाती है कि महाराज वो प्लास्टिक के ग्लास शंकर जी पे ही फेंक देते हैं, कैसे भी हमारा 1 बूंद दूध चढ़ जाए इनके ऊपर। जब मेरी बारी आई, मैं अंदर दर्शन करने के लिए पहुंचा तो मैंने पूछा विश्वनाथ भगवान कहां? बोले ये रहे। और जब मैंने वहां देखा तो चारों तरफ गिलास थे, बीच में छोटे से शंकर जी का केवल एक अंग दिख रहा था। वहीं पर लोगों ने धतूरे फेंक रखे हैं, वहीं पर बिल्वपत्र चढ़ा रखे हैं, वहीं पर पुष्प माला, वहीं पर गिलास लोटा सब, और बीच में शंकर भगवान दबे हुए। मुझे इतना कष्ट हुआ। ठाकुर जी को आपके द्वारा प्रदान की गई वस्तु की इच्छा नहीं है बंधुओं, वस्तु की कोई कमी थोड़ी है ठाकुर जी के पास। आपका भाव निर्मल होना चाहिए, आपका भाव पवित्र स्वच्छ होना चाहिए। एक प्रसंग सुनाते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारे श्री गोवर्धन नाथ 500 वर्ष पहले श्री गिरिराज जी में विराजते थे, श्रीनाथ जी। लेकिन मुगलों के आक्रांताओं के आने की वजह से श्रीनाथ जी ने अपने सब सेवकों को आज्ञा की, बोले कि हमको कहीं सुरक्षित स्थान पर ले चलो, क्योंकि औरंगजेब आदि आकर के सब मंदिरों को तोड़ रहे हैं, हमको कोई सुरक्षित स्थान पर ले चलो। तब राजस्थान के राजा बड़े पराक्रमी थे, उन लोगों ने आवाहन किया कि महाराज हम आपकी रक्षा करेंगे, ठाकुर जी को लेके यहां आ जाओ। तो इस कारण से हमारे ब्रज के कई ठाकुर राजस्थान में विराजते हैं। श्रीनाथ जी उदयपुर के पास, मदन मोहन जी कांकरौली में, गोपीनाथ जी जयपुर में, गोविंद देव जी जयपुर में, ये सब राजस्थान चले गए, क्योंकि वहां के रजवाड़े राजाओं ने इनकी रक्षा की मुगलों से। तो जब श्रीनाथ जी नाथद्वार में विराजे उदयपुर के पास में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ा सुंदर मार्मिक प्रसंग है। तो ठाकुर जी विराजमान हुए, रसोई व्यवस्थित होने में समय लग रहा था। तो गुसाई जी ने आज्ञा की कि भैया एक काम करो, सब वैष्णव 1-1 दिन की सेवा लो, अपने अपने घर से सामग्री बना के लाओ और हमको प्रदान करो, हम ठाकुर जी का भोग लगाएंगे। तो सब कुछ चुन लिया गया। हाँ भाई, कल तुम्हारे घर से भोजन आएगा, परसों तुम्हारे यहां से, तरसों तुम्हारे यहां से, तब तक रसोई तैयार हो जाएगी बन के। सब भक्तों ने स्वीकार किया। अब उन्हीं भक्तों की श्रृंखला में एक बड़ा दीनहीन सा भक्त था। वो बेचारा अपना पेट, अपने परिवार का पेट मंदिर की प्रसादी से भरता था, लेकिन उसको 4 दिन बाद की सेवा मिल गई कि तुम्हारे घर से भोजन बन के आएगा। अब वो बड़ी चिंता में बोले, मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन सेवा मिली है तो सेवा छोड़नी भी नहीं चाहिए। अपने गुरुदेव के पास गए और जाकर के कहा, हे गुरुदेव आज्ञा करो, सेवा मिली है कि घर से प्रसाद बना करके मंदिर भेजना। और एकाध थाली प्रसाद नहीं बनेगा, बड़े बड़े भगोनों में दही दाल बनेगी, बड़े बड़े पतीलों में जो है हलवा बनेगा, कम से कम 200-400 लोग पा सकें, इतना प्रसाद भेजना पड़ेगा। कैसे करूं, क्या करूं, मेरे घर में इतनी व्यवस्था नहीं है। तब उनके गुरुदेव ने आज्ञा की कि भैया ठाकुर जी को भाव की सेवा बड़ी प्रिय है, हम यदि भाव से ठाकुर जी को कोई वस्तु अर्पित करें, ठाकुर जी निश्चित उसको स्वीकार करते हैं।
इसलिए तुम यदि प्रस्तुत कोई वस्तु नहीं कर सकते, भाव से प्रस्तुत कर दो। अपनी गुरु की आज्ञा पर इतना विश्वास, उस भक्त ने पता है क्या किया? बड़ी पत्तल में खाली दोने, अब घर में सामग्री तो है नहीं, गुरु की आज्ञा थी कि भाव कर लेना, तो भाव उसने क्या रखा, एक दोने का स्पर्श किया और कहा, हे नाथ, मैंने देखो चने भिगोए हैं, चने भिगोने के बाद उबाल दिए, उबाल करके उनमें नमक डाल दिया, थोड़े मसाले डाल दिए, थोड़ी वस्तु डाल दी, नींबू निचोड़ दिया, नींबू निचोड़, अरे देखो ये चना मैंने इस दोना में पधरा दिया। आहा कितनी बढ़िया दही आई है, दही को मैंने देखो बढ़िया पका करके हल्दी आदि मिला करके कड़ी बनाई, पकौड़ी डाल के, ठाकुर जी देखो ये बढ़िया कड़ी। वस्तु नहीं है, केवल भाव कर रहा है। ठाकुर जी आपके लिए 5 प्रकार की रोटी बनाई है, मिस्सी रोटी बनाई है, गेहूं के आटे की रोटी बनाई है, आदि आदि व्यंजनों की रोटी बढ़िया घी चुपड़ करके, और एक और पत्तल से उस पत्तल को ढक दिया, और खाली पत्तल, खाली दोने केवल भाव से लेकर के मंदिर में चला गया। और मंदिर में जाके गुसाई जी से कहा, गुसाई जी बढ़िया चना की सब्जी बनाई है, कड़ी बनाई है पकौड़े वाली, और मिष्ठान में बढ़िया रसमलाई बनाई है, ठाकुर जी के लिए 5 प्रकार की रोटियां बनाई हैं, चटनी बनाई है, अचार बनाया है, सब कुछ आप ठाकुर जी को पधरा दो। वस्तु एक भी नहीं थी, खाली पत्तल, खाली दोने थे, केवल उसका भाव था। गुसाई जी लेकर के गए और ले जाकर के भीतर ठाकुर जी के सामने पधरा के जैसे ही पर्दा किया, पत्तल हटाई, तो जितनी सामग्री उसने भाव की थी वो सब उसमें व्यवस्थित हो गई। अब गुसाई जी को नहीं पता था कि ये वस्तु लाया ही नहीं है, उनको लगा ये बना के लाया होगा। बाहर बैठा वो भक्त रोने लगा, बोले गुरुदेव की आज्ञा से मैंने भाव तो कर लिया, लेकिन वास्तविकता कैसे भूलूं मैं कि उसमें कुछ भी नहीं है, खाली पत्तल मैंने दे दी। आज प्राण त्याग दूंगा मैं, क्यों? ठाकुर जी ने जीवन में एक बार अपनी सेवा के लिए आज्ञा दी और मैं वो भी नहीं कर पाया। जैसे ही भोग पूरा हुआ, घंटी बजी, तो भक्त घबराने लगा, बोले गुसाई जी आएंगे, सबके सामने मुझे डांटेंगे कि अरे खाली पत्तल लेके आया, खाली दोने लेके आया ठाकुर जी के लिए। लेकिन भीतर से गुसाई जी आए और आकर के वही पत्तल उसको लौटाने, ले भैया, बात है ना, तो बहुत जोर की सामग्री बनाई भैया, सबको जाके वितरित कर दे। उसको तब भी लगा कि ये व्यंग में मुझसे कह रहे हैं कि तूने बहुत बढ़िया सामग्री बनाई, सामग्री तो कुछ है नहीं। उसने कहा ले सब में वितरित कर दे। अब उसने कहा कि अब ठीक है ठाकुर जी। बोले नहीं नहीं, इतनी बढ़िया तेने हलवा बनाया, इतनी बढ़िया तेने मलाई, वो रसमलाई बनाई, इतनी बढ़िया कड़ी पकौड़ी बनाई, सबको वितरित करो। गुसाई जी मैंने केवल भाव रखा था, वस्तु तो नहीं थी ना। बोले अरे कैसी बात कर रहा हूं, पत्तल उठा के देख, सबरी वस्तु यहां विद्यमान है। जैसे उसने पत्तल उठा करके देखा तो जितनी वस्तु की जो जो उसने इच्छा अपने हृदय में करी थी, और इच्छा ही नहीं, जैसे रंग की कड़ी, जैसे रंग की चना की सब्जी, जैसी रंग की रोटी उसने मन में विचार की थी, सब कुछ वैसा ही पत्तल में व्यवस्थित था। ठाकुर जी ने स्वीकार किया। बंधुओं, हमारा हिंदू वैदिक सनातन धर्म इतना सूक्ष्म नहीं है कि वस्तु बना के प्रस्तुत करोगे तभी ठाकुर जी स्वीकार करेंगे। आपका भाव दृढ़ हो, आपके पास व्यवस्था कितनी है ये ठाकुर जी नहीं देखते, आपका भाव कैसा है ये ठाकुर जी देखते हैं। इसलिए मंदिरों में जाइए,